हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? भाई वो बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको कुछ टॉपिक बताने वाले हैं कि आप प्रॉफिटेबल कब और कितना टाइम लगेगा आपको प्रॉफिटेबल होने में। ट्रेडिंग एक बिजनेस है जो एक बिजनेस की तरह ही हमें में काम करना चाहिए। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, घर में बैठकर। ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आने वाला टाइम हमारे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है जिससे हम 10 साल का गोल सिर्फ 1 साल में ही अचीव कर लेते हैं। जब आपकी ये जर्नी स्टार्ट होगी तो आपको रियलाइज होगा कि इससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं है। शुरुआती दिनों में इसमें बहुत ही कष्ट होता है और बहुत ही डिफिकल्ट में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती है। तो हमें इसमें बने रहना है। और ये कौन से ऐसे टॉपिक है जो हम इन्हें जल्दी से जल्दी अपनी जो ट्रेडिंग है उसमें सुधार करके एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें 2 से 3 4 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। एक बिजनेस जैसे हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी शॉप वगैरह या कोई भी बिजनेस होता है, जैसे कपड़ों की दुकान हो या कोई भी कॉस्मेटिक दुकान हो, कोई भी दुकान हो, उसमें हम जैसे कि सामान लाते हैं और तो उसमें कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो पूरे साल हमारे नहीं बिकते और एक्सपायर हो जाते हैं। कपड़ों में भी ऐसा ही है, वो हमें सेल में या आधे रेट पे या ऐसे ही निकालने पड़ते हैं। तो उसमें भी लॉसेज उसमें भी होते हैं, बस वो लॉसेज थोड़ा लॉन्ग टर्म में दिखाई देते हैं हमें। तो वो साल भर के बाद या 2 साल के बाद जब वो रखे रखे एक्सपायर हो जाते हैं तो उसमें लॉसेज होते हैं। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हमें पर डे में ही लॉस या प्रॉफिट दिखाई देता है। तो इस जर्नी को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से वो टॉपिक है जिन्हें हम समझ करके और उन पर काम कर सकते हैं जिससे कि हमें लॉसेज कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, हमें एक चार्ट की जब भी हम चार्ट पर हमारी पकड़ आ जाती है, जब हमें ये रियलाइज होने लगता है कि यहाँ से चार्ट पर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तब हमें समझ लेना चाहिए कि हम उस कैटेगरी में आ गए हैं जब हम प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। उसमें सिर्फ हमें 2 से 3 रूल फॉलो करने हैं। चार्ट पर हमें पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, तो उसमें हमें क्या ऐसे रूल है। उसमें सबसे पहला रूल है हमारा, एक वन डे में जो लॉसेज होता है, सबसे पहला हमें अपने ट्रेड डिसाइड करने पड़ेंगे। 1 से 2 ट्रेड हमें एक दिन में लेने पड़ेंगे और उसमें हमारा लॉसेज भी डिसाइड होगा कि हमें एक दिन में कितना लॉस होने वाला है। जब हम इन चीज़ों पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमें बड़ा लॉसेज नहीं हो सकता। एक दिन का लॉस हमने डिसाइड कर लिया कि हमें अगर 2,000 रुपये का लॉसेज करना है और ट्रेडिंग अगर हमारा 2,000 का लॉसेज हो गया तो हमें ट्रेडिंग बंद करनी है उस दिन के लिए। तो हमें बड़ा लॉसेज नहीं होगा। हम जो पूरे हफ्ते में जो कमाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, आप अगर जर्नल बनाते हो तो आप देखिए उठा करके उस जर्नल को कि हमारा पूरे हफ्ते का प्रॉफिट जो होता है एक ही दिन में उड़ जाता है। वो क्यों उड़ता है? वो ओवर ट्रेडिंग की वजह से उड़ता है। अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे, अपने दिमाग को समझाइए कि ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती। अगर हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो हम होल लॉसेज लॉसेज पे लॉसेज करते चले जाएंगे। तो हमें सिर्फ रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। एक दिन का लॉस हमने डिसाइड कर लिया, एक दिन के ट्रेड हमने डिसाइड कर लिए, के बाद जो होगा वो आता है हमारा टारगेट। हमें कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं लेना है जिसमें हमें छोटा टारगेट मिले। 1:2 का टारगेट हमें इजीली मिलना चाहिए किसी भी ट्रेड में। उससे कम का अगर हमें कोई भी ट्रेड मिल रहा है 1:1, तो उस ट्रेड में हम नहीं जाएंगे। 1:2 का टारगेट हमें लेना ही पड़ेगा। 1:2 का टारगेट हम अगर नहीं लेंगे तो हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो हमें अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि 1:2 का टारगेट हमें चाहिए ही चाहिए। अगर हमारा उस लॉस में 1,000 रुपये का लॉसेज होने वाला है तो हमें उसमें 2,000 रुपये चाहिए ही चाहिए उस ट्रेड में। तो 1,000 रुपये से ऊपर का ही चाहिए। वो 1,500 मिला, 1,800 मिले, 2,000 मिले, 3,000 मिले। तो ट्रेड को होल्ड करना सीखिए। थोड़ा सा टारगेट बड़ा होगा तो वो हमें 2 से 3 ट्रेड में जो लॉसेज हुए हैं वो एक ही ट्रेड कवर करके दे देगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो ट्रेड लॉसेज में गए हैं वो हमें इजीली कवर हो जाएंगे। अगर हमें 2 दिन लगातार लॉसेज हो गए तो हमें एक ही ट्रेड में वो टारगेट दे देगा। इससे हमारी प्रॉफिटेबल जर्नी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी। अपने दिमाग को समझाइए कि ये से ट्रेडिंग नहीं होती। 1:2 का टारगेट तो हमें लेना ही है। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी स्कैल्पिंग करते हैं। अगर हमें उसमें 1,000 रुपये का लॉसेज है एक ट्रेड में, जैसे कि एक ट्रेड लिया उसमें 1,000 रुपये का लॉसेज होने वाला है,
तो हम उसमें 500-600 रुपये लेकर कई बार आ जाते हैं कि ये ट्रेड पलट ना जाए। लेकिन वो जो ये ट्रेडिंग जो है ये बहुत ही गलत है और इस ट्रेडिंग में हम लॉसेज में ही जाने वाले हैं। ट्रेड भले ही हमें कम मिले, जितने भी कम ट्रेड मिलेंगे लेकिन अच्छे ट्रेड मिले, 1:2 1:3 का टारगेट अगर हमें मिल रहा है तो हम उस ट्रेड को एक अच्छे से होल्ड करना सीख गए तो हम जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे अपना जो गोल है। और ये चीज़ हमें डिसिप्लिन से आएगी। डिसिप्लिन हमें ट्रेड पर डे का जो हमारा रूल है 1 से 2 या 3 ट्रेड सिर्फ ये ही करने हैं और एक दिन में 2 से 3 ट्रेड ही मिलते हैं। चार्ट आप कितना भी स्टडी कर लो, पिछला बैक टेस्ट कर लो, तो 2 से 3 ट्रेड ही अच्छे मिलते हैं मार्केट में। कभी कभी तो एक ट्रेड भी नहीं मिलता, पूरा दिन साइडवेज होते हैं मार्केट। जब आप चार्ट पर पकड़ बनाना शुरू कर दोगे, जब आपका चार्ट पर एक अच्छा पकड़ हो जाएगी चार्ट देखने की, तो उससे क्या होगा कि आपको ट्रेड अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें ट्रेड मिलने वाला है। ये 1:3 का टारगेट इजीली दे सकता है, तो आप छोटे छोटे ट्रेड में नहीं जाओगे। और इस जर्नी को बनाने के लिए आपको 2 से 3 साल लगने वाले हैं, क्योंकि आपको चार्ट की स्टडी करना 2 से 2 साल के बाद ही आता है। भले ही आप समझो कि हमने सब कुछ आता है, हमें कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं, चार्ट पैटर्न आते हैं, OI ऑप्शन चैन वगैरह सब कुछ देखना आता है, लेकिन जब तक आपकी चार्ट पर पकड़ नहीं होगी तब तक ये सब कुछ फैल है। चार्ट पर जब भी आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, उससे चार्ट पर पकड़ कैसे मजबूत होगी, डेली आप 10 से 20 चार्ट डेली देखिए, अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स के चार्ट देखिए। उससे क्या होगा, आपकी जो चार्ट देखने का जो नज़रिया होगा वो बदल जाएगा आपका बिल्कुल। 1 डे पर देखिए, वीकली पर देखिए, फिर उसको 1 घंटे पर लेकर आइए, फिर उस पर लेवल मार्क कीजिए 1 घंटे के मार्क पे, फिर उसे 15 मिनट पर लेकर के आइए। 15 मिनट पर जब लाओगे तो हमें वहाँ ट्रेड मिलना स्टार्ट होगा। 15 मिनट से कम जो टाइम फ्रेम होता है वो ट्रेडिंग में एंटर करने के लिए होता है। सिर्फ 15 मिनट पर हमें ट्रेड ढूंढना है कि यहाँ से प्राइस जाएगा ऊपर या नीचे। 5 मिनट पर आप उसमें एंट्री बना सकते हैं, 1 घंटे पर आप लेवल लगा सकते हैं। जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ ये सबसे बेहतरीन तरीका है। जब हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते चले जाएंगे तो वहाँ पे हमें दिखाई देगा कि प्राइस क्या कर रहा है, किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, किस तरफ हमें ट्रेड बनाना चाहिए, ये आज ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। जब आपकी चार्ट पर इस तरह पकड़ मजबूत हो जाएगी तो आपकी ये जो सभी स्ट्रैटेजी वगैरह है ये सब वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ज़्यादा स्ट्रैटेजी के चक्कर में मत पड़िए, 1 से 2 स्ट्रैटेजी अपने पास रखिए सिर्फ। जब आप चार्ट पर ये सब कुछ देख लोगे तो आपको खुद ही रियलाइज होगा कि दिन में सिर्फ 1 से 2 ट्रेड ही मिलते हैं हमें। और इस जर्नी को बनाने के लिए भले ही आप पेपर ट्रेड कीजिए, अपने पैसे मत खोइए, क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें टाइम देना पड़ता है। और जब से 2 से 3 साल आप इस बिजनेस में दे दोगे तो आपको ईजिली ही पैसा मिलना स्टार्ट होगा। और इतना पैसा मिलेगा आपको, मैं खुद रियलाइज अपना जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में हमें भी लगता था कि यार ये ट्रेडिंग बिल्कुल बेकार है, इसमें कुछ भी पैसा वगैरह नहीं, इसमें हम खुद फंसते चले जा रहे हैं, ऐसा रियलाइज होता है। लेकिन 2 से 3 के साल के बाद जब आपको चार्ट खुद बताता है कि यहाँ से ट्रेड बनेगा, तो जब पैसा बनना स्टार्ट होता है तो खुद एक ऐसा टाइम आता है कि दिन में हम कई हज़ार रुपये ऐसे ही बना लेते हैं, ईजिली 15 से 20 मिनट में ही बना लेते हैं। जब वो उस टाइम को स्टार्ट करने के लिए आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। इस जो मार्केट है, मार्केट आपको डिसिप्लिन ही सिखाती है। तो आप जर्नल बनाइए, उसमें लिखिए। जब आपको अपनी कमजोरी पता लगेगी कि हम क्या किस चीज़ में कमजोर है, क्या हम गलती कर रहे हैं ट्रेडिंग में, उसके बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हाँ ये इसमें हम ये गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती बिगिनर्स क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं वो पूरे वीक का जो प्रॉफिट होता है, पूरे वीक का प्रॉफिट होता है। हम अगर 4 दिन हमने ट्रेड किया तो उसमें से 3 दिन हम ग्रीन में बंद करते हैं और 1 दिन जब लॉसेज होता है तो वो पूरे वीक का ही प्रॉफिट उसी दिन गवा देते हैं। सबसे बड़ी मेन गलती यही होती है ट्रेडर्स की, तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर हम एक दिन में 1000 रुपये लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट ईजिली कमा सकते हैं, एक दिन में 1000 रुपये हम ईजिली कमा सकते हैं, तो हमें एक दिन में 1000 रुपये ही लॉसेज का टारगेट होना चाहिए। अगर 1000 रुपये हमारे लॉसेज हो गए तो हमें ट्रेडिंग उस दिन के लिए बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें उस दिन नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट कैसा है, किस तरह से चल रहा है। तो अगर हम ये रूल अपने ट्रेडिंग में अपनाएंगे तो हम ईजिली ही अगले दिन
क्या पता हमें 2000 से 3000 का प्रॉफिट हो जाए, लेकिन हम अगर इसमें ही आज 4000 5000 का लॉसेज कर देंगे तो हमारे जो माइंड सेट होगा वो खराब हो जाएगा, और हम अगले दिन आएंगे तो उसे रिकवर करना के लिए रिकवर करना सोचेंगे। तो ये रिकवरी वाला जो मूड होगा हमारा, वो हमें सही ट्रेड में एंट्री नहीं होने देगा। जैसे अगर हम सही ट्रेड में 1:2 भी मिल रहा है, हमें हमें 1000 का लॉसेज, जैसे कि हमारा स्टॉप लॉस 1000 रुपये का है, अगर हमें उसमें 2000 3000 भी मिल रहे होंगे तो भी हम उसमें प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पिछले दिन 4000 का लॉसेज हुआ है। नहीं, ये 4000 ही रिकवर होंगे तभी मैं ट्रेड को एग्जिट करूंगा। और वो पता लगा कि हम 3000 के प्रॉफिट में थे, 1:3 का टारगेट हमें मिल रहा था, तो वो पलट गया वहाँ से ट्रेड, पता लगा कि वो लॉसेज में आ गया। तो इस तरह से लॉसेज पे लॉसेज करते हुए चले जाते हैं। तो हमें एक दिन का लॉस डिसाइड करना ही करना पड़ेगा। इस ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें